हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। आज मैं फिर से एक एक्सप्लेनेशन के साथ आ गई हूँ और इस दफ़ा सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी में जीसू भी है फ्रॉम ब्लैकपिंक। मूवी ओवरऑल इतनी लेयर्ड और पैक्ड है कि मैं लिटरली एक भी चीज मिस नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस मूवी को सीरीज स्टाइल में एक्सप्लेन किया जाए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग इस मूवी को इतना हेट क्यों कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि ये नोवेल रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रही थी। बट नॉट गोना लाई, आई जेन्युइनली एंजॉयड दिस मूवी। आप लोग जरूर कमेंट्स में बताना क्या मूवी ने नोवेल के साथ जस्टिस की या फिर आपको मूवी पसंद ही नहीं आई। मूवी का नाम है द ओमनिशिएंट रीडर द प्रोफेसी। स्टोरी की बेस ये है कि एक लड़का होता है जो नॉवेल्स का बहुत बड़ा शौकीन होता है और सिर्फ नॉवेल्स का ही नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक नॉवेल का ऑब्सेसिव फैन होता है। और फिर एक दिन वो उसी नॉवेल की दुनिया में एंटर कर जाता है और यहीं से शुरू होता है असल केओस, मॉन्स्टर्स, किलिंग्स, सर्वाइवल गेम्स और जीरो मर्सी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द एक्सप्लेनेशन। बट उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे आगे की वीडियोस एडिट करने में ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। सो स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड से जिसका नाम है किम दोगजा। वो इस वक्त एक सबवे पर खड़ा है। दोगजा एक नोवेल का बहुत बड़ा फैन होता है और वो नोवेल के ऑथर को ईमेल लिखता है। ईमेल में वो लिखता है, हेलो मिस्टर ऑथर, मेरा नाम किम दोगजा है और मैं आपकी वेब नॉवेल 3 Ways to Survive the Apocalypse का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसके साथ हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। दोगजा मिडिल स्कूल के टाइम से हर एपिसोड बहुत पंक्चुअलिटी के साथ रीड करता था। पहले तो और भी बहुत से रीडर्स हुआ करते थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग नॉवेल को क्रिंज, ओवर द टॉप कहकर छोड़ देते हैं। डाउनफॉल इतना हार्ड होता है कि आखिर में सिर्फ एक ही रीडर रह जाता है, वो भी किम दोगजा। फिर वो ईमेल में कंटिन्यू करते हुए लिखता है, कल रात आपने फाइनल एपिसोड अपलोड किया था और वो भी मैंने रीड किया। एक और फ्लैशबैक में हमें नॉवेल का एक सीन दिखाया जाता है। मेट्रो अचानक से बीच रास्ते में रुक जाती है। अनाउंसमेंट होती है, फ्री सर्विस खत्म हो चुकी है, अब पेड सर्विस शुरू होती है। फिर नॉवेल की बेसिक स्टोरी एक्सप्लेन होती है। इंसानों के गुनाह, लालच और ग्रीड से तंग आकर गॉड्स मॉन्स्टर को ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देते हैं। इंसान को जिंदा रहने के लिए डेडली सर्वाइवल गेम्स खेलने पड़ते हैं। जो हारा वो मरा। इस नॉवेल का हीरो होता है जंग ह्योक। जंग ह्योक अपनी टीम के साथ हर सिनेरियो क्लियर करता है लेकिन एंड में सारे दोस्त मारे जाते हैं और जंग ह्योक अकेला रह जाता है। फिर भी वो कभी हार नहीं मानता। ये सब याद करके किम ऑथर को लिखता है, उसे जंग ह्योक से जेलसी महसूस होती है। जंग ह्योक स्ट्रॉन्ग है, मॉन्स्टर्स को मारता है, कभी ब्रेक नहीं होता। और दोगजा वो खुद को एक कमजोर इंसान समझता है। वो लिखता है कि मैं भी जंग ह्योक जैसा बनना चाहता हूँ। फिर हमें दोगजा का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्कूल में बुलीज दोगजा और उसके दोस्त को टॉर्चर कर रहे होते हैं। बुलीज कहते हैं कि तुम दोनों में से जो फाइट जीतेगा उसको हम आइंदा बुली नहीं करेंगे। दोगजा लड़ने से मना कर देता है एज अ गुड फ्रेंड, बट उसका दोस्त मजबूरी में दोगजा को ही मार देता है और कहता है कि सॉरी, मैं और बुली नहीं होना चाहता। प्रेजेंट टाइम में दोगजा ये सब याद कर रहा होता है। वो ऑथर को ईमेल में बताता है कि जिस कंपनी में वो टेम्पररी जॉब करता था वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया है। मतलब जिंदगी का कोई एस्पेक्ट स्टेबल नहीं है। गुस्से में वो पूछता है, क्या ये आपका जॉनरा था? जहाँ हीरो को अपने दोस्तों की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ और नॉवेल को कंपेयर करता है जहाँ उसके दोस्त ने भी खुद को बचाने के लिए उसे धोखा दिया था और एंड में वो नॉवेल की एंडिंग को घटिया कह देता है। ईमेल सेंड करने के बाद दोगजा मेट्रो में बैठ जाता है। मेट्रो में दोगजा एक छोटे बच्चे को देखता है जिसके हाथ में चींटियों का एक बॉक्स होता है। फिर उसकी फ्रेंड सांगा आती है। सांगा बताती है कि उसकी भी जॉब चली गई है, अब वो पार्ट टाइम काम कर रही है। फ्यूचर में उसका प्लान है कि वो फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में कुछ काम करे। दोगजा एक आजुम्मा को अपनी सीट दे देता है बिकॉज यस, बेयर मिनिमम डिसेंसी एग्जिस्ट। तब एक सीनियर एम्प्लॉय हान आता है, सांगा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और डिनर ऑफर करता है। सांगा क्लियरली मना कर देती है। बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाने के लिए कहती है कि दोगजा मेरा बॉयफ्रेंड है और हान डिसअपॉइंट
डिसअपॉइंट होके वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त दोगजा के फोन पर ऑथर का रिप्लाई आता है। ऑथर कहता है कि तुम ही वो स्पेशल रीडर हो जिसकी वजह से मैंने नॉवेल कंटिन्यू रखा और फिर मैं एपिलॉग स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ रीडर अपनी एंडिंग खुद लिख सकता है। तुम्हें मेरी एंडिंग पसंद नहीं आई थी ना, अब इसका एंडिंग तुम खुद लिखोगे। दोगजा शॉक में होता है और तभी मेट्रो अचानक से रुक जाती है। अनाउंसमेंट होती है, फ्री सर्विस खत्म हो चुकी है और पेड सर्विस स्टार्ट होती है। बिल्कुल नॉवेल के फर्स्ट सीन की तरह था ये सब। अचानक से एक क्यूट सा व्हाइट डीमन अपीयर होता है जिसे दोके भी कहते हैं। वो अनाउंस करता है अब सब प्लेयर्स हैं, सर्वाइवल गेम शुरू हो चुका है। एक बंदा उसकी बात काट कर रोकने की कोशिश करता है। दोके भी अपनी आईज से लेजर निकालकर उस बंदे का सर में सुराख कर देता है। पैनिक, केओस, भगदड़ मच जाती है लोगों में। दोके भी बताता है कि आसमान पर बैठे हायर बीइंग्स ने डिसाइड किया है कि इंसान दुनिया की सबसे ग्रीडी और वल्गर स्पीशीज हैं। अब हर सिनेरियो क्लियर करना होगा जिसकी वजह से तुम सबको सजा मिलेगी और अब तुम लोगों को सिनेरियोज दिए जाएंगे, जो पार करेगा वो ही जिंदा बचेगा। फर्स्ट सिनेरियो अनाउंस होता है, 10 मिनट के अंदर किसी एक जिंदा चीज को मारना होगा, रिवॉर्ड होगा 300 कॉइन्स, नहीं मारा तो खुद मरोगे। और कहता है कि कोई किसी पर रहम ना करे और सब अपने असली रंग दिखाएं। लोग पैनिक में एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं एक्सेप्ट फॉर दोगजा, जिसको ये सब जो हो रहा था सब पता था क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी यही तो पढ़ा है और कुछ तो काम आया ये सब उसके। अब वो पैनिक होने के बजाय सोचता है कि क्या करे, अब आगे क्या होगा, और उसे याद आता है कि अभी उस मेट्रो को कोई बड़ा सा क्रिएचर की टेल हिट करेगी। ऐसा ही होता है, सब उलट पलट हो जाता है और अब उसके सामने उस बच्चे का चींटी का बॉक्स आ जाता है। उसको याद आता है कि जिंदा चीज का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता। वो कुछ चींटी सांगा को देता है और लोगों को देने आगे बढ़ता है, लेकिन सब लड़ने में बिजी थे, कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। तो दोगजा एक चींटी खुद ही मार देता है, जिससे अनाउंसमेंट होती है कि दोगजा ने सिनेरियो क्लियर कर लिया। सब शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि कैसे हुआ ये सब। दोगजा बता देता है और उससे चींटियों का बॉक्स छीन लिया जाता है। दूसरी तरफ एक लड़का उसी आजुम्मा को मार रहा होता है। दोगजा देखता है कि ये तो नॉवेल के 3 हीरो में से एक है, किम नामवोन। दोगजा उसे एक आंट देता है, लेकिन नामवोन बोलता है कि नहीं चाहिए, मेरे पास मेरा स्पेशल बग है, यानी कि वो ओल्ड लेडी। दोगजा उस आजुम्मा को बचाने के लिए लड़ता है, लेकिन उसको खुद पिटना पड़ता है। पिटते पिटते उसे याद आता है कि अकॉर्डिंग टू नॉवेल वो अपने पॉइंट्स यूज करके पावर बाय कर सकता है और वो ऐसा ही करता है। लेकिन दूसरी तरफ नामुन भी एक हायर अप को अपना स्पॉन्सर बनाकर एक स्किल ग्रिम डार्क अवेकनिंग एक्टिवेट कर लेता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यस, यहाँ पर हायर अप्स को जो ये सब करवा रहे हैं अपना स्पॉन्सर बना सकते हैं। अब दोगजा फिर पिट रहा होता है कि अचानक चींटी के बॉक्स में से एक छोटी सी फनल उसके पास आ जाती है, जिसमें चींटी के बहुत ज्यादा एग्स होते हैं, जिसको वो क्रश कर देता है और अब उसे मैसिव पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे वो स्टेमिना और लड़ने की स्किल खरीदता है। फिर नामुन को मारता है। अब नामुन को समझ आ गया था कि वो नहीं लड़ पाएगा, तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे एक चींटी दे दो। दोगजा अब मना कर देता है और उस आजुम्मा से एक चींटी को मरवा देता है। इसी बीच टाइम खत्म हो गया था। जाहिर है चींटियां कम होने की वजह से हर कोई सरवाइव नहीं कर पाता। एंड में बहुत से लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग वो आजुम्मा जो आंट को नहीं मार पाई थी, और यहीं ये पार्ट खत्म होता है। सो गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आगे वाले पार्ट्स में और भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंजेस आने वाले हैं और ज्यादा हर्डल्स एंड बहुत सारे अजीब से मॉन्स्टर्स। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। सो टिल द नेक्स्ट पार्ट, गुड।